जय हिंद। आज के क्लास में हम लोग जानेंगे प्रकाश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो आइए जानते हैं प्रकाश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, प्रकाश क्या है? तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता। प्रकाश की सहायता से हम वस्तुओं को देख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, अपारदर्शक वस्तुएं कौन सी हैं? इनमें है अधातुएं। और तीसरा क्वेश्चन है, अबिंदुकता दोष का निवारण किस प्रकार से किया जाता है? तो बेलनाकार लेंस के द्वारा इसका निवारण किया जाता है। अभिलंब व परावर्तित किरण के बीच का कोण क्या कहलाता है? इसे परावर्तन कोण कहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, अर्ध पारदर्शक वस्तुएं कौन सी हैं? तेल से भीगा हुआ कागज़, रंगीन कांच, घिसा हुआ कांच, ये अपारदर्शक वस्तुएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आँख की पुतली का आकार किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो जवाब है परितारिका के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आँख के तीसरे प्रकार के दोष को क्या कहते हैं? जवाब है अबिंदुकता। क्वेश्चन नंबर 8 है, आँख में प्रकाश का अपवर्तन किसके द्वारा किया जाता है? तो कार्निया के द्वारा प्रकाश का अपवर्तन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा किसके द्वारा नियंत्रित होती है? तो आँखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा पुतली नियंत्रित करती है। पुतली के द्वारा इसका नियंत्रण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइंस्टाइन के प्रकाश सिद्धांत की पुष्टि 1921 में किसके द्वारा की गई थी या की गई? तो जवाब है क्रॉम्पटन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 11 है, आजकल समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो समतल ध्रुवित प्रकाश को उत्पन्न करने के लिए पोलेराइड का उपयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन नंबर 12 जो क्रांतिक कोण से संबंधित प्रश्न है कि क्रांतिक कोण किसे कहते हैं? तो क्रांतिक कोण एक विशेष कोण होता है जो कि अपवर्तन की घटना में पाया जाता है। तो आइए जानते हैं कि क्रांतिक कोण किसे कहते हैं। आपतन कोण के एक विशेष मान पर, आपतन कोण का एक विशेष मान होता है जिस पर अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है। इस विशेष मान के कोण को हम क्या कहते हैं? तो इस विशेष मान को जो कोण होता है इसी को क्रांतिक कोण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आपतित किरण व अभिलंब के बीच का कोण क्या कहलाता है? तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं। अगला प्रश्न है आपका, इंद्रधनुष प्रकाश की कौन सी घटना के कारण बनती है? तो इंद्रधनुष जो है प्रकाश में वर्ण विक्षेपण की घटना के द्वारा बना करती है। इस प्रकार से अगला क्वेश्चन है, कांच में प्रकाश की चाल मीटर प्रति सेकेंड में कितनी होती है? तो कांच में प्रकाश की चाल 2.00 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, कारों में लाइटों की चकाचौंध से बचाव हेतु किसका प्रयोग होता है? तो इसके लिए पोलेराइड का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, किस रंग के प्रकाश को प्राथमिक अथवा मूल रंग का प्रकाश कहते हैं?
तो जवाब है लाल, हरा और नीला। इसे हम प्राथमिक और मूल रंग का प्रकाश कहते हैं। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है, किसी लेंस की फोकस दूरी का व्युत्क्रम उसका क्या कहलाता है? तो किसी लेंस की फोकस दूरी का व्युत्क्रम जो होता है उसकी क्षमता कहलाता है, जिसे लेंस की क्षमता भी कहते हैं। 19 क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति को अपना पूरा प्रतिबिंब दर्पण में देखने के लिए दर्पण की ऊंचाई न्यूनतम कितनी होनी चाहिए? तो व्यक्ति की लंबाई की लगभग आधी होनी चाहिए। 20वां क्वेश्चन है, कैमरे तथा दूरबीन की तरह कौन प्रकाशिक उपकरण कार्य करता है या कौन सा प्रकाशिक उपकरण है? तो हमारी आँख जो है कैमरे तथा दूरबीन की तरह व्यवहार करती है, प्रयोग में लाई जाती है। अगला प्रश्न है, कार्निया तथा पुतली में से होता हुआ प्रकाश किस पर पड़ता है? तो कार्निया से पुतली से होता हुआ प्रकाश लेंस पर पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा दर्पण प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक माना जाता है? तो समतल दर्पण प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक माना जाता है। अगला प्रश्न है, खून, बलगम आदि की जांच किससे की जाती है? तो इसकी जांच संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के द्वारा की जाती है। अगला है क्वेश्चन, गर्मियों की दोपहर में रेगिस्तान में यात्रियों को कुछ दूरी पर पानी न होने का भ्रम क्या कहलाता है? इसे मृगमरीचिका कहते हैं। अगला प्रश्न है, गर्मियों के मौसम में रेगिस्तान में मृगमरीचिका या मरीचिका का कारण क्या है? तो यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना के कारण बना करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण में कौन से प्रकार हैं? तो गोलीय दर्पण के दो प्रकार होते हैं, एक अवतल दर्पण होता है, दूसरा उत्तल दर्पण होता है। अगला क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसका केंद्र दर्पण का क्या कहलाता है? तो उसका केंद्र दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। चंद्रमा पर वायुमंडल न होने के कारण वहाँ से आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? जवाब होगा कि काला दिखाई पड़ता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को हम क्या कहते हैं? उसका केंद्र गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा पर वायुमंडल न होने के कारण वहाँ से आकाश या आसमान कैसा दिखाई पड़ता है? तो वायुमंडल न होने के कारण चंद्रमा वहाँ से काला दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, चंद्रमा, तारे व पृथ्वी की सतह पर दूर स्थित बिंदुओं को देखने में क्या उपयोग में होता है? तो दूर स्थित वस्तुओं को देखने के लिए दूरदर्शी जैसे यंत्र का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि जब कभी प्रकाश को अधिक दूर तक भेजना होता है तो किसका प्रयोग किया जाता है? तो प्रकाश को दूर तक भेजने के लिए ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब चंद्रमा सूर्य तथा पृथ्वी के बीच आ जाता है तो क्या स्थिति बनती है? जो स्थिति बनती है उस स्थिति को कहते हैं सूर्य ग्रहण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब दो रंग परस्पर मिलने से सफ़ेद प्रकाश उत्पन्न करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? तो उन दोनों रंगों को पूरक रंग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, जब पृथ्वी सूर्य तथा चंद्रमा के बीच आ जाती है तो स्थिति जो बनती है उसे चंद्र ग्रहण कहते हैं। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 48 कि जब रंगीन अक्षरों पर समतल कांच की पट्टी रखी जाती है तो कौन सा अक्षर कम उठा हुआ दिखाई देता है? तो लाल रंग सबसे कम उठा हुआ दिखाई देगा। जिन वस्तुओं का अपना स्वयं का प्रकाश नहीं होता वे अदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं।
और जिन वस्तुओं से, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन वस्तुओं से होकर प्रकाश किरणें निकलती हैं उन्हें क्या कहते हैं या क्या कहलाती हैं? तो ऐसी वस्तुओं को पारदर्शक वस्तुएं कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 होगा, जीव जंतुओं से प्राप्त होने वाला प्रकाश क्या कहलाता है? तो जीव जंतुओं से जो प्रकाश प्राप्त होता है उसे हम जैव प्रकाश कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में आप रात को टिमटिमाते हुए, जगमगाते हुए जुगनू को देखे होंगे। तो ये थे आज के प्रश्न। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।